नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें हम पिछले कुछ वीडियोस से मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने मध्य प्रदेश के परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात की थी। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है, जिसमें क्या क्या थे आपके ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्रों की हमने विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है सभी। अब इस वीडियो में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह मध्य प्रदेश के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जो प्रमुख संसाधन आते हैं वो हैं आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उनका कुल विद्युत उत्पादन में कितना योगदान है? 5042 मेगावाट का। हमारे प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है? लगभग 18,000 मेगावाट का। उसमें से लगभग 5,000 मेगावाट का योगदान किसका जाता है? आपके गैर परंपरागत स्रोतों का जाता है। उसमें भी गैर परंपरागत स्रोतों में भी 5,000 में से किसका कितना योगदान है? तो पवन ऊर्जा का लगभग 2,500 मेगावाट का योगदान है। सौर ऊर्जा का लगभग 3,500 मेगावाट 2,500 मेगावाट के लगभग योगदान है, 2380। बायोमास ऊर्जा का लगभग 120 मेगावाट के लगभग योगदान है और लघु विद्युत परियोजनाओं का 100 मेगावाट के लगभग योगदान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? पवन ऊर्जा का, दूसरा सौर ऊर्जा का, तीसरा बायोमास का और चौथा लघु विद्युत परियोजनाओं का। अब ये जो योगदान है इसको हम मध्य प्रदेश को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पवन ऊर्जा के संबंध में बिजली का उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। वहीं सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, जबकि सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, ठीक है। कुल कितना उत्पादन हो रहा है? 5042 मेगावाट का। सीधे चलते हैं अब सौर ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा में क्या है? तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान, इसके संबंध में हमने देख लिया ऊपर। 2380 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्ट्स। तो देश का पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ है? कस्तूरबा ग्राम, इंदौर में, ठीक है। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? कस्तूरबा ग्राम, जो कि कहाँ है? आपके इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की नीति लाई गई, वो कब लाई गई? 2012 में। मध्य प्रदेश नवीन सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2012 में आई थी, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी थी। अब चलते हैं ऊर्जा संयंत्रों में, सौर ऊर्जा संयंत्रों में। तो नीमच में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है 151 मेगावाट का, ठीक है। उसके बाद है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, बहुत खबरों में रहता है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ठीक है, जो कि कितनी क्षमता का है? 750 मेगावाट की क्षमता का है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि ये राज्य की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी है, देश की बड़ी मत याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। तीसरा कि 4500 करोड़ रुपए की लागत से बना। चौथा ये कि इसका उद्घाटन 2020 में ही हुआ है। इसका उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, ठीक है। ये लगभग 1600 एकड़ भूमि में विस्तृत है। ये क्या था? आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क था। और यहाँ से जो 750 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा किसको जाएगा? दिल्ली मेट्रो को सप्लाई किया जाएगा। किसको? दिल्ली मेट्रो को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा है उसके उत्पादन को लेकर कौन कौन से संभावनाएं हैं उसको देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो वो है कर्क रेखा है 14 जिलों से होकर के गुजरती है। जो सौर ऊर्जा है उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अच्छी धूप हो। अगर कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो सूर्य क्या होगा? कर्क रेखा के लंबवत रहेगा और उससे क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन की संभावना, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वही बात यहाँ पर क्या है? पॉइंट आउट की गई है। अगला जो फैक्ट है आपका, तो अहिल्याबाई होलकर जो हमारा इंदौर का हवाई अड्डा है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, वो प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। देश का प्रथम कौन सा है? आपका कोच्चि एयरपोर्ट, ठीक है। अगला है कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया था? शिवपुरी में। ये भारत का प्रथम है सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज, कहाँ? शिवपुरी में। अगला है आपका सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र।
सौर ऊर्जा से पानी गर्म किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है ये काम? सांची डेयरी भोपाल में। भोपाल में जो सांची डेयरी उद्योग चल रहा है वहाँ पे क्या करते हैं, दूध को या पानी को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाया गया है। ठीक है। अगला फैक्ट है आपका इसके संबंध में कि मध्य प्रदेश में देश का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? बाचा गांव, बैतूल का। मध्य प्रदेश में देश का पहला सौर रसोई वाला गांव स्थापित किया गया, वो कहाँ है? बाचा, बैतूल में। ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कस्तूरबा गांव के बारे में पढ़ा था कि वो देश का पहला क्या था? गांव था जहां पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और बाचा गांव कहाँ है? जहां पे रसोई स्थापित की गई है, सौर रसोई। ठीक है। अगला आता है आपका प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क। यहाँ पार्क की बात की जाए वो कौन सा है? गणेशपुरा, राजगढ़ में है। प्रदेश का, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क क्या है? गणेशपुरा, राजगढ़ में स्थापित है। अगला आता है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुभासरा में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? मंदसौर जिले के सुभासरा में, जो कि कितना होगा? 200 मेगावाट की क्षमता का होगा। ठीक है, 200 मेगावाट की क्षमता का। और अगला फैक्ट आता है, आखिरी फैक्ट आपका सौर ऊर्जा के संबंध में प्रदेश में, कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क। अच्छे से याद रखिएगा किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे? फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात की जा रही है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। कहाँ पे लगेगा? ओमकारेश्वर में लगेगा, जिसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट की होने वाली है। ठीक है। तो ये क्या था पूरा आपका गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत हमने सौर ऊर्जा के संबंध में फैक्ट्स को देखा। अगला आता है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के संबंध में क्या है कि राज्य में सर्वप्रथम 1995 में क्या लगाई गई थी? पवन चक्कियां लगाई गई थी। कितने मेगावाट क्षमता की? 15 मेगावाट क्षमता की। कब? 1995 में। कहाँ? जाम गोदरानी। अच्छे से जगह को याद रखिएगा आपको, जाम गोदरानी, देवास में 64 पवन चक्कियां लगाई गई थी 15 मेगावाट की क्षमता की। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जाम गोदरानी का संबंध किससे है। ठीक है। या फिर पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया था हमारे प्रदेश में? तो वो जाम गोदरानी हो जाएगा। अब इसका जो आपने इस बारे में ऊपर पढ़ा हुआ है, हमने जो टेबल देख ली थी कि जो पवन ऊर्जा उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है? लगभग 2500 मेगावाट के लगभग उत्पादन हो रहा है, जिसका देश में 5वां स्थान है। जिस कारण प्रदेश का पवन ऊर्जा के मामले में देश में 5वां स्थान है। ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ लगा हुआ है? आपके रतलाम में। रतलाम में भी कहाँ? मामटा खेड़ा में। मामटा खेड़ा में, जिसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट की है। ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम मामटा खेड़ा में है। और सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ लगी हुई हैं? आपके देवास में। जाम गोदरानी, देवास में सर्वाधिक पवन चक्कियां लगी हुई हैं। अब देखते हैं इसकी संभावना कहाँ है। तो भाई जहाँ हवाएं क्या है, अच्छी स्पीड में चलती होंगी, वहाँ इसकी संभावना बन जाएगी। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताए जा सकते हैं, पर इंदौर, देवास, रतलाम आसपास के जगहों में ज़्यादा संभावना उभर कर आती है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ अन्य पवन ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। कुछ अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र देखने हम कुकड़ू देखते हैं और नागदा देखते हैं। कुकड़ू कहाँ है? आपके बैतूल में। और नागदा कहाँ है? आपके उज्जैन में। ठीक है। तो इसमें इनको याद रखना है। तीसरा आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया। अब आता है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा मतलब किससे मिलने वाली ऊर्जा? वन जो रहते हैं, कृषि उत्पाद रहते हैं, पेड़ों से निकले अपशिष्ट रहते हैं, वन, कृषि और पेड़ों से निकला जो टोटल अपशिष्ट होता है, उससे बनने वाली ऊर्जा। ठीक है। इसके संबंध में जो प्रथम प्लांट स्थापित किया गया, संयंत्र स्थापित किया हुआ कहाँ था? आपके सारणी, बैतूल में स्थापित किया गया था बायोमास ऊर्जा का पहला संयंत्र। ठीक है। धार जिले के खेड़ा में धान की भूसी से पहला एक संयंत्र लगाया गया। धान की भूसी से ऊर्जा उत्पादन करने के हेतु कहाँ पे? धार जिले के खेड़ा में एक संयंत्र लगाया गया। ठीक है। अगला है ग्वालियर एवं खंडवा में गन्ने के अपशिष्ट से बायोमास ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। ग्वालियर में और खंडवा में गन्ने के अपशिष्ट से ऊर्जा निकालने के लिए संयंत्र लगाए गए हैं। धान के अपशिष्ट, धान के भूसी से के लिए कहाँ संयंत्र है? आपका धार जिले में है, जबकि ग्वालियर और खंडवा में गन्ने के अपशिष्ट के लिए संयंत्र लगाया गया है। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं बायोमास संबंध में। वो क्या है आपका? तो पहला क्या है? कटवा गांव, खरगोन में। मुड़वारा, कटनी में, तहसील है कटनी की मुड़वारा।
इसके अलावा विदिशा, जादूखेड़ा धार और कसई गांव बैतूल। आपको जो प्रमुखता है याद रखना, वो क्या याद रखना है यहाँ पे, कसई गांव बैतूल को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, आपका देश का पहला गांव है जहाँ पे बायोमास संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादित की गई थी। कसई गांव बैतूल आपका क्या है, पहला स्थान है प्रदेश का जहाँ पे बायोमास संयंत्र से बिजली उत्पादन किया गया था, जो कि बैतूल में है। अगला आता है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में हाइड्रोजन जल पंप। अभी इसके पहले हमने सौर पवन और उसके बारे में बायोमास ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रोजन जल पंप में क्या आता है कि नदी पर छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं और उन बांधों से क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ऐसे प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हमारे यहाँ पे, तो खरगोन में स्थापित किए गए हैं, मंडलम में स्थापित किए गए, खंडवा में स्थापित हुए हैं और भोपाल में स्थापित हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन जल पंप नदी में छोटे छोटे बांध बनाते हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं, स्टॉप डैम बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका बायोगैस और मध्य प्रदेश के संबंध में। बायोगैस से कैसे ऊर्जा निकल रही है, तो पशुओं के अवशिष्ट से गैस में परिवर्तित करके ईंधन के रूप में उपयोग लाया जाना क्या कहलाता है, आपका बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। पशुओं का जो अवशिष्ट होता है, मतलब गोबर आदि जो होता है, उसको गैस में परिवर्तित करना, उस गैस से ऊर्जा उत्पन्न करना, ईंधन बनाना, ठीक है। पहला संयंत्र इसके संबंध में जो लगाया गया वो कब लगाया गया, 1984 में। कहाँ? प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया था। अगला जो आता है आपका वो है बायोडीजल। बायोडीजल के लिए स्रोत क्या है आपका प्रदेश में हमारे, तो रतनजोत है, जो इंदौर से मिलता है। इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ पे संयंत्र है आपका, तो बांसगढ़ी मंडला में इसका संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला है आपका परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा में क्या है, तो हमारे प्रदेश में यूरेनियम कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमने खनिज वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे प्रदेश में शहडोल से यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यूरेनियम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी परमाणु ऊर्जा कहलाएगी। इसके संबंध में 2 प्लांट प्रस्तावित हैं हमारे प्रदेश में। इनको एकदम अच्छे से आपको कंठस्थ करके याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। कौन कौन से प्लांट है वो, चुटका और भीमपुर। चुटका काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित है मंडला में, और भीमपुर अभी हाल ही में प्रस्तावित किया गया है शिवपुरी में, ठीक है। भीमपुर कहाँ प्रस्तावित है, आपके शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो ये क्या था पूरा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की है। अब यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा के संबंध में कुछ अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों के बाद ये जो लेक्चर समाप्त हो जाएगा, जिसमें मतलब आज की तारीख से हमारा पूरा खनिज और ऊर्जा संसाधन का पूरा जो टॉपिक है वो समाप्त होगा। अगले जो टॉपिक आएगा उससे हम उसमें कृषि को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अन्य तथ्य देखते हैं ऊर्जा संबंधित। उसमें आता क्या है आपका पहले कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। अच्छे से याद रखना है आपको, 1982 में ऊर्जा विकास निगम स्थापित किया गया था। अगला है आपका गैस आधारित पहला विद्युत ग्रह। गैस आधारित विद्युत ग्रह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो गैस आधारित विद्युत ग्रह पहला कहाँ स्थापित हुआ था, आपके भांडेर दतिया में, ठीक है। फिर है आपका राज्य विद्युत नियामक आयोग। राज्य विद्युत नियामक आयोग कब स्थापित हुआ था, 1998 में। इसके अलावा है आपका मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी विद्युत मंडल की स्थापना, 1952 में, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे हमारे प्रदेश में जो वितरण कंपनियां हैं उनके बारे में। तो हमारे प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र की जो विद्युत वितरण कंपनी है उसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी का हेडक्वार्टर भोपाल में है। पूर्वी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। पश्चिम वाली का इंदौर में, मध्य वाली का भोपाल में, पूर्व वाली का जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी कहाँ है, जबलपुर में। पावर जनरेटिंग कंपनी कहाँ है, जबलपुर में। पावर मैनेजमेंट कंपनी कहाँ है, जबलपुर में। तीनों अच्छे से याद रखिएगा, पावर का ट्रांसमिशन, जनरेशन और मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीनों कहाँ से होता है, जबलपुर से होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र। तो सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र आपके भोपाल में है। और सोलर डिजिटल वाटर प्लांट, सोलर डिजिटल वाटर प्लांट विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला को ऊर्जा के हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पूरा, इसमें हमने
मध्य प्रदेश के गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को डिस्कस किया और उसके अलावा हमने ऊर्जा संसाधनों से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी देखा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कृषि से संबंधित टॉपिक को चालू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।